मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग 11 का पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लास 11 का पढ़े थे हम लोग, ठीक है। हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे। क्लास 11 में क्या पढ़े थे वो? सेट्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। क्लास 11 का हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, ठीक। और सेट्स में हम लोग कुछ पढ़े थे। सेट्स में क्या पढ़े थे? सेट्स में पढ़े थे हम लोग कि पहले सेट्स का डेफिनेशन पढ़े थे। समुच्चय का डेफिनेशन पढ़े थे। समुच्चय का डेफिनेशन हम लोग ये पढ़े थे कि अवयवों का ऐसा समूह, ठीक, अवयव का एक ऐसा समूह जो सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या करते हैं? सेट्स करते हैं। और जैसे कि किसी भी अवयव जो सुपरिभाषित, मतलब सुपरिभाषित का अर्थ हम लोग समझे थे जिसका मान कहीं पे ना बदलता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित संग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो सुपरिभाषित, उसके बाद हम लोग बोले थे इसको हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग दर्शाते हैं। समझे? बोले थे कैपिटल लेटर से क्या करते हैं हम लोग? इसको दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे कि इसके बीच का जो अवयव होगा, इसके बीच का जो अवयव होगा, इसके बीच का जो अवयव, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाते थे, ठीक। क्या पढ़े थे? अवयव का वैसा समूह या संख्याओं का वैसा समूह जिसको हम इस तरह मिडिल ब्रैकेट में, मतलब सुपरिभाषित ढंग का एक संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। और बोले थे सेट्स लाइक डिसलाइक पे काम नहीं करता है। मतलब ये जो है सेट्स आपका लाइक और डिसलाइक पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए आइए, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े सेट्स प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। दो प्रकार का पढ़े थे। एक पढ़े थे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप क्या होता है? वो रोस्टर रूप जिसको हम लोग सिंपल से लिख देते हैं। मान लीजिए कोई वोवेल का सेट है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। ये पढ़े थे हम लोग रोस्टर रूप में, ठीक है। दूसरा पढ़े थे हम लोग, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे ओ क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण। दूसरा पढ़े थे हम लोग समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण में रूप में क्या था? उसके बारे में लिखे थे। मान लीजिए कि ए एक सेट है, तो उसका जो अवयव है x, सच दैट x बिलोंग्स टू, बोले थे हम लोग कोई रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, मान लीजिए, ठीक। और x किस में बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और बिलोंग्स कर रहा है तो कहां से कहां तक वो भी लिखे थे हम लोग। जैसे कि x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक, x का जो वैल्यू हो जाएगा, और x का जो वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए -2 था, इज ग्रेटर देन x, लेस देन 7, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये इसी तरह के, जैसे वो बारे में जब हम लिखते तो बोल देंगे क्या, तो लिखते x एक अल्फाबेट माने a में बिलोंग करता है, और वो किस क्या चीज होता है? मतलब वोवेल से होता है, वो भी बोलते स्वर भी होता है। इस तरह का हम लोग ढेरों सारा कल एग्जाम्पल सहित बनाए थे। जो आज का वीडियो देख के कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो पीछे का थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए रोस्टर रूप है ना, और एक है समुच्चय निर्माण। अब दिख रहा है रोस्टर रूप। अपने क्वेश्चन पढ़िए क्या होता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो दिया था, हम लोग दो निर्माण रूप पढ़े थे, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा निर्माण रूप में लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, रोस्टर रूप में इसको लिखना है वो किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए जैसे इसमें दिया जो समुच्चय निर्माण लिखा, तो क्या लिखा? x बिलोंग, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है, मान लो 3n, ठीक। x किसमें बिलोंग कर रहा है? 3n में जो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन n
इज लेस देन 4। देखो अब हम अगर यहाँ n का वैल्यू बारी बारी से लेकर 4 तक रखेंगे, 1 करेंगे 3 एकम 3, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 तिया 9, 4 रखेंगे 4 तिया 12, इसी तक रख दे। देखो 4 तक ले रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, इसलिए यहाँ हो जाएगा बराबर। समझ में? बस हो गया, इतना ही लिखना था। अब 4 का 2 नंबर क्या बोला है? देखो 4 का 2 नंबर बोला है कि भैया मेरे 2 एक सेट है ए चाहे बी ले लेता है, बी जो है, ठीक है, 2 4 8 16 और 32। ठीक है बाबू, ये दिया हुआ है किसमें? मेरा रोस्टर फॉर्म में। और इसको लिखना है किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। किसमें लिखना है आपको? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे लिखना है। मान लीजिए बी एक सेट है, इसको लिखना है आपको, समझो। मान लो x, कोई दिक्कत नहीं है, x y जो लेने का आप ले सकते हैं। x सच है, x बिलोंग्स कर रहा है, मान लीजिए 2 पे पावर n, किसमें बिलोंग कर रहा है? 2 पे पावर n। और सच है, इस सोच के लगाना पड़ता है कि कैसे बैठता है, समझे ना? 2 पे पावर n, और n का जो वैल्यू होगा वो 1 से 1 इज ग्रेटर देन n लेस देन 5। अब आप 2 का मान देखिए, n का मान 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 3 8 जा, 3 2 जा 8, 2 2 क्यों करें, 2 8 होता है, 4 रखेंगे 8 2, ठीक है। 5 तक ही लेना है, 5 से कम या बराबर बोले तो 5 तक। 2 नंबर हो गया। आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 3 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, 3 नंबर है एक सेट बी लिए तरह के सी लेना, सी एक सेट है 5 25 125 और 625, ठीक। ये भी उसी तरह स्क्वायर में ही बना दो, आराम से बनेगा, ठीक है। स्क्वायर में ही बना दो, आराम से बनेगा। देखो अब हो जाएगा सी x such that x such that x belongs to, x को बिलोंग्स करवा देना है हमको, हाइट पे पावर है, हाइट पे पावर है, सच दैट इसका जो वैल्यू होगा 1 से इज ग्रेटर देन, देखो n होगा ही 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा और 5 4 जा, यानी ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका कै नंबर तक बन गया? 4 नंबर तक बन गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बन गया, सॉरी 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर रहते हैं, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 4 नंबर आपका यहाँ पर ऊपर लिखे थे 4 नंबर क्या है बाबू? 4 नंबर कोई सेट है, मान लीजिए बीसी हो गया, आप डी ले लेते हैं, तो डी बराबर दिया हुआ है 2 4 100 डॉट डॉट डॉट, यही है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे डी, लिखो x
सच दैट x बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक। जब लिख देंगे n एक सम, इधर बिठा दें, इधर बिठा दें, एक सम सम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ना, n एक सम प्राकृतिक संख्या। इतना लिख सकता है ना, ज्यादा विनाश करवा दिए n में वहीं तक छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 हो गया मेरा। अब आइए हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोला है? 5 नंबर बोला है कि कोई नंबर है, एक डी था ना, ये डी मान लो, 1 4 9 डॉट 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 100। ठीक, 1 4 9 डॉट डॉट 100। इसमें बोला है कि ये जो है ना क्या है, इसको हम लोग ये दिया हुआ किस फॉर्म में? रोस्टर रूप में। इसको भी बनाना है किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। तो लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में बनाने के लिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ई एक्स सच दैट एक्स, देखो ठीक लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहाँ से होगा, तो लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन n। अब लेस देन किसका होगा? 10 का स्क्वायर, समझा? 10। कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है। फटाक से वह स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सादे चलो, पांच नंबर बोला क्या है? 5 नंबर बोला है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करके मतलब सिंपल सी बात, सूचीबद्ध करके हम लोग उसी को लिखते थे जो रोस्टर रूप में रहता था। हमको इसको रोस्टर रूप में बनाना है। देखिए ए को बोला है एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। x जो है क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9, यही हो गया आंसर, बस x एक विषम प्राकृतिक संख्या। अब आइए 2 नंबर, बी नंबर 2 बोला एक सेट बी है जो x सच दैट एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक जो बिलोंग्स किसमें करता? -12 से 9/2 तक। देखो इसका मेरे ख्याल से बनेगा बी। इसका बनेगा एक बना दे, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, बोला कि x एक पूर्णांक है तो रहने दो। और जो बोल रहा है कि -12 से 9/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो 9 -12 देखो एक संख्या रेखा है, मान लो ये, ठीक है। चला ये 0 हो गया। यहाँ पर अगर -12 है, इसके बाद 0 आएगा,
फिर हाफ आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, एक के बाद 1.5 यानी 3/2 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, पूरा पूरी 2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आ जाएगा 2, उसके बाद फिर हाफ आएगा, तो 2.5 यानी 5/2, फिर ऐसे चलते रहेगा। तो 9/2 तक लास्ट जाना, 9/2 से कम, तो 9/2 को 2 से भाग देंगे, 4 पूर्णांक 1/2 यानी 4.5 तक आ रहे हैं हम लोग। 4.5 तक नहीं लेना, 4 तक लेना है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0, हाफ, 1, हाफ, 1, हाफ, डॉट 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 4। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब तो मिटाना पड़ेगा दूसरा कोई हाँ 3 नंबर में 3 नंबर बोला है सी, एक्स एक पूर्णांक है जो x² है, ठीक है, लेकिन 4 से कम है, 4 के बराबर या 4 से कम है, तो ले लो सी नंबर। एक सेट है सी, सच दैट सी है ना, अब यहाँ पे लिख देंगे सी। तो ये एक पूर्णांक जो x से कम है, तो नहीं 4 से कम है, तो पहले 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, उसका वैल्यू तो 4 से कम है, 2 का स्क्वायर ही तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मान रख के देखते बाबू कि यहाँ क्या आता है। अगर यहाँ हम लोग 1 रखें, 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखे तो 2 4 हो गया। हमको यहाँ बोला है x² 4 के बीच ही रखे, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो जरा प्यार से देखो, मगर प्यार से, ठीक है। 4 नंबर में डी, एक्स सच दैट, एक्स जो है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसको बनाएंगे हम लोग, यहीं पे बना देते हैं डी बराबर, ठीक। कॉपी कलम लेके बैठे, इसके सब मारने के चक्कर में नहीं, वीडियो में हिरा जाते हैं कि what करना है नहीं करना है, क्या आता है मतलब गलत, नया बॉर्डर नया हो गया, ये है आपका, ठीक है। इसमें जो हम करेंगे डी, ये लॉयल एक सेट है, इसको लेंगे, हम लोग जो सिखा दो सब वही चीज ले लेंगे, एल कॉमा लगा लिख देंगे, एल ओ वाई ए एल, सॉरी जो एक बार लेते हैं उसको दोबारा नहीं लेते, हो गया बस, तुम लोग अपने से बन सकते हैं। 5 नंबर क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। 31 दिन वाला महीना गिनो कौन कौन होता है, तो हो जाएगा कि एक सेट है जो वर्ष का 31 दिन वाला महीना होता है। तो पहले हो जाएगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
दिसंबर। ये जो महीना है तुम्हारा 31 दिन वाला है। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। एक 30 दिन हो गया। अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर एफ एक सेट है। ठीक, एफ एक सेट। एक्स इज अग्नि वाला वर्ण का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर ए ई आई ओ यू होता है। व्यंजन जो के से पहले आता है। ठीक, जो के से पहले आता है तो हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉट 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 जे तक आएगा। के से पहले जे तक। समझ में आया? हाँ, ये मैं थका दिया रे। बाई और रोस्टर रूप, ये जो दिया हुआ है तो ये रोस्टर रूप में दिखा है। और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय निर्माण रूप का सही मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 5 का है। 1 2 3 6 है। x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। हाँ, तो ये मिल जाएगा। कैसे 6 कटेगा? 2 कम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 कट गया। ठीक, 2 और 3 है। इधर देखो, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये इससे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। 6 का भाजक 2 और 3 है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर मैथमेटिक्स का इस शब्द ये सीधा सीधे मिल जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा